हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक हास्य कलाकार हुए, मगर जो मुकाम कॉमेडियन मनमौजी का हुआ करता था वो कोई दूसरा नहीं पा सका। सिनेमाई पर्दे पर उनका टकला सिर और चेहरे के हाव भाव देखते ही लोगों की हंसी छूट जाया करती थी। क्या आपको पता है कि उनका अब क्या हाल हो गया है? कैसे बॉलीवुड वालों ने उनको गुमनाम कर दिया? चलिए, एक इंजीनियर से वो कॉमेडियन कैसे बन गए, आखिर हर फिल्म में टकले ही क्यों नजर आते थे और अब किस हाल में जी रहे हैं, ये अनसुने किस्से हम आपको बताते हैं। 80 और 90 का हिंदी सिनेमा एक गंजा हास्य कलाकार छोटे छोटे रोल में दिखता, मगर दर्शकों के मन में छाप बड़ी छोड़ जाया करता। वो अभिनेता मनमौजी ही थे। 1943 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में जन्मे मनमौजी का असली नाम तो बहुत से लोगों को पता तक नहीं होगा। उनका असली नाम राम मोहन मिश्रा है। वो तो फिल्मों के लिए वो मनमौजी हो गए थे। मनमौजी पढ़ने में बड़े होशियार थे। इसी वजह से उनके पिता का सपना था कि बेटे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना है। मनमौजी भी पढ़ लिख कर इंजीनियर की तैयारी करने लगे। उनका दाखिला भी कानपुर के मशहूर टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में हो गया। यहां से मनमौजी ने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया और नौकरी भी मिल गई। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि एक इंजीनियर आखिर फिल्मों का हास्य अभिनेता कैसे बन बैठा। असल में उनके नसीब में तो लोगों को हंसाना ही लिखा था। बस किस्मत कैसे काम करती है ये देखिए। उस जमाने में बंबई में ही बड़ी बड़ी टेक्सटाइल्स मिल्स हुआ करती थीं। मनमौजी को भी बंबई में ही एक बड़ी मिल में नौकरी मिल गई, टेक्निकल एडवाइजर की। 1973 की बात है। हुआ ये कि एक बार वो मिल में काम कर रहे थे। अचानक गार्ड भागता हुआ उनके पास आया और बोला कि साहब, कोई बड़ा आदमी आया है, वो मिल के अधिकारी से मिलना चाहता है। मनमौजी गार्ड की बात सुनते ही बाहर आए और देखा कि सामने बॉलीवुड के मशहूर हास्य अभिनेता महमूद खड़े थे। मिल के पास में ही एक स्टूडियो हुआ करता था। महमूद वहीं शूटिंग के लिए आए थे, मगर वहां उनकी अंपाला कार सुरक्षित खड़े करने की कोई जगह नहीं दिखी थी, तो वो मिल में चले आए थे। मनमौजी को देखते ही महमूद बोले कि मुझे स्टूडियो जाना है, क्या मैं मिल के कैंपस में अपनी कार खड़ी कर सकता हूँ? अब महमूद को कौन मना कर देता। मनमौजी खुशी खुशी बोले कि आप जाइए, आपकी कार सुरक्षित रहेगी। महमूद चले गए और शूटिंग खत्म करके लौटे। वो जब अपनी कार में बैठने जा रहे थे, तभी मनमौजी आए और बोले कि आप मुझे बहुत पसंद हो। महमूद खुश हो गए और फौरन अपना कार्ड देकर बंगले पर मिलने के लिए बुला लिया। कुछ दिनों बाद मिल से छुट्टी लेकर वो महमूद के बंगले पहुंचे। बाहर गार्ड ने रोक लिया, बोला साहब बिजी हैं। मनमौजी बोले कि साहब ने ही बुलाया है, मगर वो मान ही नहीं रहा था। मगर उनकी किस्मत अच्छी थी। अचानक खिड़की से महमूद की नजर उन पर पड़ गई। वो फौरन बाहर आए और गार्ड से बोले कि आगे से इनको अंदर आने के लिए कोई नहीं रोकेगा। मनमौजी को सम्मान के साथ अंदर ले गए। अंदर जाते ही वो चौंक गए। अमिताभ बच्चन, मुकरी, भगवान दादा और सुंदर भी वहीं मौजूद थे। उन दिनों महमूद का बंगला ही इन दिग्गजों की पनाहगार हुआ करता था। सबसे बातें हुई और उनके मन में भी अब सिनेमा में आने की दिलचस्पी आ गई। अब तो महमूद से मिलने जुलने का सिलसिला आम हो गया। मनमौजी का स्वभाव मजाकिया था। वो महमूद को कभी चुटकुले सुनाते तो कभी दूसरे कलाकारों की नकल करके हंसाते। महमूद को वो बड़े पसंद आने लगे थे। एक बार की बात है, संजीव कुमार की मशहूर फिल्म नौकर के लिए कलाकारों का ऑडिशन चल रहा था। महमूद भी उस फिल्म में थे। उनके कहने पर मनमौजी को भी जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिल गया। सबको उनका काम पसंद आया। इसके बाद तो महमूद के साथ वो कई दूसरी फिल्मों में भी जूनियर कलाकार बनने लगे। अब बताते हैं कि वो हर फिल्म में गंजे ही क्यों नजर आया करते थे। असल में मनमौजी के सिर पर अच्छे बाल हुआ करते थे। 1975-76 की बात है। एक फिल्म दरिंदा बनने वाली थी। सुनील दत्त और डायरेक्टर कौशल भारती साथ बैठे हुए थे। महमूद के कहने पर मनमौजी वहां पहुंचे और कौशल जी से कोई किरदार मांगने लगे। कौशल जी मजाक में बोले, अगर तुम गंजे होते तो मैं जॉनी वॉकर के साथ तुमको रोल दे देता। अचानक मनमौजी उठे और बाहर चले गए।
10 मिनट बाद वापस आए तो उनको देखते ही कौशल और सुनील दत्त की हंसी छूट गई। वो बाहर फुटपाथ पर अपना सिर मुड़वाकर चले आए थे। उनको फिल्म में रोल तो मिल गया, मगर बाद में एडिटिंग में उनका रोल कट गया था। मगर फिल्म से उनको एक फायदा जरूर हुआ कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको पहचानने लग गए थे। बस इसके बाद से मनमौजी को काम मिलना शुरू हो गया और गंजापन ही उनकी पहचान बन गया। उनके गंजेपन की वजह भी यही थी कि हर दूसरी फिल्म में उनको गंजे का ही रोल ऑफर होने लगा। वो थोड़े बाल बढ़ाते मगर फिर गंजा होना पड़ता। इस वजह से उनके बाल ही बढ़ नहीं पाते थे। वैसे जिस फिल्म ने उनको पहली बार दर्शकों के बीच अच्छी पहचान दिलवाई वो अमिताभ बच्चन की नसीब फिल्म थी। 1981 में आई इस फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि लोगों के बीच उनकी पहचान बन गई। अब तो नई फिल्मों में उनका नाम भी लिखा जाने लगा। दर्शक भी आपस में बोलकर जाया करते कि अरे इसमें मनमौजी भी है, चलो देखकर आते हैं। कादर खान, असरानी, जगदीप, जॉनी वॉकर से लेकर महमूद जैसे कॉमेडियन के दौर में मनमौजी ने अपनी अलग पहचान बना ली थी। इनके रोल भले ही छोटे होते मगर इतने लाजवाब कि लोग याद कर जाते। सत्ते पे सत्ता, गौतम गोविंदा, भगवान दादा, नगीना, बाजीगर, दिल, आंखें, दूल्हे राजा से लेकर घरवाली बाहर वाली जैसी फिल्मों से वो हिंदी सिनेमा पर राज करने लगे थे। वैसे उनकी 10% फिल्मों के नाम भी वीडियो में नहीं बताए जा सकते क्योंकि वो भी करीब 100 हो जाएंगे। जी हाँ, कम ही लोगों को पता होगा कि उन्होंने 1000 फिल्मों में अभिनय किया है। इसी वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। मनमोहन देसाई का दौर हो या महेश भट्ट का या फिर डेविड धवन का, हर दौर में डायरेक्टरों के वो पसंदीदा ही रहे। दोस्तों, वो एक बेजोड़ एक्टर होने के साथ ही महान इंसान भी हैं। उन्होंने किरण नाम की लड़की से शादी की थी। सालों पहले ही उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर अपना शरीर चिकित्सा रिसर्च के लिए दान कर दिया था। 63 साल की उम्र में इनकी पत्नी की मौत हो गई थी। उनका शरीर इन्होंने अस्पताल को दे दिया था। वो हमेशा से कहते हैं कि जिंदा रहते हुए भी लोगों को हंसाता रहा, मरने के बाद भी किसी के जीवन में रोशनी देना चाहता हूं। मगर इतने महान अभिनेता का अब क्या हाल है, क्या आपको पता है? इतने बेजोड़ अभिनेता को बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने बाद में पूछना ही छोड़ दिया। वो गुमनाम हो गए। सालों तक किसी को पता ही नहीं था कि वो कहां हैं। अचानक साल 2012 में अन्ना हजारे पर बनी फिल्म में उनको अन्ना का रोल मिला, तब वो एक बार फिर अखबार की सुर्खियों में आए, मगर फिर से उनको गुमनाम कर दिया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना दर्द बयां किया था। उनसे फिल्में न करने के बारे में पूछा गया तो वो बोले कि मैं तो अंतिम सांस तक काम करना चाहता हूं, मगर अब मुझे कोई पूछता ही नहीं है। उम्र बढ़ने पर सबने मुझे भुला दिया। मनमौजी कहते हैं कि नए नए लड़के आ गए हैं, वो बुलाते हैं, ऑडिशन लेते हैं और फिर रिजेक्ट करके चले जाते हैं। कभी कभार किसी फिल्म में छोटा सा रोल दे दिया जाता है जिससे गुजारा भी नहीं चल पाता। वो बोले कि डायरेक्टर भी मुझको अब नहीं बुलाते हैं, इसी वजह से वो गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मनमौजी के 2 बेटे हैं, रजनीश और मनीष। दोनों ही प्रोडक्शन से जुड़े छोटे मोटे काम करते हैं। वो अपने दोनों बेटों के साथ मुंबई के अंधेरी इलाके में गुमनाम जीवन गुजार रहे हैं। इतने सीनियर एक्टर का ऐसा हाल जो भी जानता है एक बार हैरान जरूर हो जाता है। दोस्तों, आपको मनमौजी कैसे लगते थे? उनका कौन सा किरदार या फिल्म आपको याद है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।